दो गाड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। क्या हो गया मैडम, आपने हमें लात क्यों मारा? अबे ओए, पूछ रहा है कि मैंने तुझे लात क्यों मारा? एक बात बता, मैंने तुझे यहाँ किस लिए रखा है? काम करने के लिए, रोटी ठूसने के लिए? ये बता, कितनी देर से मैं तुझे आवाजें दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता है? अरे मैडम जी, आपने हमें आवाज दी, वो हमें ना सुनाई नहीं दिया था, वरना आपके एक बार बोलने पे हम तो तुरंत चले आते हैं। सुनाई देगा भी कैसे? तेरा ध्यान जब यहाँ पे होगा तब तुझे सुनाई देगा ना। दिन भर तो अपनी बीवी से कॉल पे लगा रहता है या ये खाना ठूसता रहता है। और एक बात बता, मैंने तुझे कितनी देर पहले बोला था कि मेरी गाड़ी साफ कर दो, मुझे किट्टी पार्टी में जाना है, और तू क्या कर रहा है? यहाँ पे खाना ठूस रहा है बैठ के। अरे वो मैडम जी, क्या है ना कि हमारी बीवी ने बहुत प्यार से खाना बनाया था, आप बस हमको 2 मिनट दीजिए। साले ढीठ आदमी, अभी भी तू मुझसे कह रहा है कि मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं खाना ठूस लूं। एक बात बता, मैं तुझे सैलरी किस चीज की देती हूँ? खाना ठूसने की देती हूँ? अपनी बीवी से गुटागो करने की देती हूँ? किस चीज की देती हूँ? काम करने की देती हूँ ना। मैंने तुझे कितनी देर पहले बोला था कि मेरी गाड़ी साफ हो जानी चाहिए, और तूने क्या किया? गाड़ी मेरी साफ करी नहीं। मुझे देर हो रही है और अभी भी तू कह रहा है कि तू खाना खाएगा पहले तब मेरी गाड़ी साफ करेगा। चल गाड़ी साफ कर, और एक काम कर, गाड़ी मत साफ कर। मैं एक काम करती हूँ, तुझे ना नौकरी से लात मार के निकलवा देती हूँ, क्योंकि तेरे दिमाग तो वैसे ही खराब हो गए। काम के टाइम तू खाना खाता है। एक काम करती हूँ, अभी कॉल करती हूँ और तुझे लात मार के यहाँ से निकलवाती हूँ। रुक। अरे नहीं मैडम, आप ना साहब को फ़ोन मत करिए, हम ना गाड़ी साफ़ कर देंगे। और मैडम को माफ़ कर दीजिएगा, हमसे ना गलती हो गई और हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पाए थे, इसीलिए हम बस गाड़ी नहीं साफ़ किए, वरना मैडम आपके एक बार कहने पे हम सारा काम आपका कर देते। आपने मैडम बस साहब को फ़ोन ना करिएगा। अगर मैडम हमारी नौकरी चली गई ना तो हमारे घर वाले क्या करेंगे, और उनके हमें बच्चों का फीस कैसे जाएगा, वो सब खाना कैसे खाएंगे? मैम साहब, हम आपके के हाथ जोड़ रहे हैं, हम खाना ना रख दे रहे मैम साहब, ये मैम साहब खाना भी हम रख दिए, हम गाड़ी साफ़ कर देंगे। इधर सुन, जब नौकरी पे आया कर तो फोन साइड में होना चाहिए, ये खाना बैग के अंदर होना चाहिए और कान खुले होने चाहिए। आई बात समझ? जी मैम। तेरे को 5 मिनट दे रही हूँ, मेरी गाड़ी साफ हो जानी चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है। दिमाग मत खराब करना, साफ कर गाड़ी। जी मैडम, हम कर देंगे 5 मिनट में। चल निकल। जी मैडम। स्टूपिड, पता नहीं कहाँ से थे, पूरा दिमाग खराब कर दिया मेरा। बताओ हमारी क्या गलती थी? अरे मेम साहब अंदर से बोल रही होंगी, नहीं आई आवाज़ बाहर, और वैसे भी नहीं तो हमारा खाना खाने का टाइम था। अब एक काम करते हैं, 5 मिनट मैडम टाइम दे के गई, गाड़ी साफ़ कर देते हैं। नहीं खामा आने के बाद ना और गुस्सा करेंगी और साहब से बोल देंगी तो साहब हमारी सैलरी भी काट लेंगे, हमको नौकरी से भी निकाल देंगे। जल्दी से गाड़ी साफ़ कर देते हैं। अरे बस मैं आ गया, 10 मिनट लगेगा मेरे को। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अरे रामू। अरे राम राम साहब। राम राम, ये तो तुम्हारा लंच टाइम है ना, तुम गाड़ी साफ क्यों कर रहे हो? अरे वो साहब, हमको ना अभी भूख नहीं लगी थी तो हमने सोचा तब तक गाड़ी साफ़ कर देते हैं। अरे अभी नहीं खाओगे तो कब खाओगे? लंच टाइम तो होता है खाना खाने के लिए ना। जी साहब, बात आपकी सही है। वो दरअसल साहब बात ये है ना कि मेम साहब अभी आई थी, हम तो अपना लंच ही कर रहे थे, तो मेम साहब हम पे गुस्सा करने लगी, बोलने लगी हमने तुमसे गाड़ी साफ़ करने के लिए बोला था, तुम अभी तक हमारी गाड़ी नहीं साफ़ की। और साहब फिर हमसे बोली कि तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे, इसीलिए साहब हमने कहा पहले गाड़ी साफ़ कर ले, खाना तुम कभी भी खा लेंगे। चाहिए ना कि अभी तुम्हारा लंच टाइम है, थोड़ी देर बाद साफ कर देते। साहब आप तो जानते ही हैं ना औरतें कैसी होती हैं, हम मेम साहब से ज़्यादा साहब बहस नहीं किए। और वैसे भी साहब हमको अपनी ना नौकरी बहुत प्यारी है। वाह, तुम बाबूजी के हाथ का खाना लाए हो, अकेले अकेले खाते हो? अरे साहब आप क्या खा रहे हैं? साहब आप इतने बड़े बड़े होटल में खाने वाले आदमी, कहाँ हमारे घर की सूखी रोटी और अचार खा रहे हैं साहब? अरे इतना स्वादिष्ट खाना हमारे घर में कहाँ बनता है भाई? अरे चूल्हे की रोटी जमाना बीत के खाए हुए। जब गाँव जाते हैं ना तो हमारी दादी खिलाती हैं। अरे साहब वो तो हमारी बीवी ना बहुत बढ़िया खाना बनाती है, बहुत संस्कारी है, उसके हाथ का साहब खाना खा के ना एकदम उंगलियां चाटते रह जाते हैं साहब। इसी को तो कहते हैं प्यार। और हमारी बीवी खाना बनाना नहीं है तो 2 नौकर लगे रहते हैं साहब। अब काम करो, गाड़ी बाहर साफ करना, तुम खाना खा लो, ठीक है? अरे नहीं साहब, मेम साहब हम जाके बात कर ले रहे हैं, हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है? तुम खाना खाओ, मैं बात करता हूँ। जी साहब। बताओ, एक हमारे ये साहब हैं, एक इनकी बीवी हैं। अरे हम जब खा रहे थे तो मेम साहब आके हम पे गुस्सा करने लगे, हमको लात मार दी, और साहब आके हमारी टिफ़िन में से खाना भी खाए थे। बताओ, ऐसे अगर इनकी बीवी भी होती तो हमको कितना अच्छा लगता। हम मेम साहब की गाड़ी साफ़ करनी थी। अरे वो तो साहब बोले हैं कि वो साफ बोल देंगे मेम साहब से, तब तक हम खा लेते हैं। हाँ
अरे रामू, कौन रामू? अरे- यहाँ कोई रामू वामू नहीं है। अरे इधर देखो तो भैया, हम तुमका पहचान लिया। तुम अब मुंह ना छुपाओ। और तुम यहाँ गार्ड की जॉब कर रहे हो? तुम तो गांव में बता रहे हो कि तुम इंस्पेक्टर हो। अरे अरे भैया का बताई, आए तो हम यहाँ शहर इंस्पेक्टर बने रहा, लेकिन अब किस्मत की मार देखो, इंस्पेक्टर छोड़ो सिक्योरिटी गार्ड बन गए। सिक्योरिटी गार्ड? सिक्योरिटी गार्ड में कितना ही कमा लेते होगे। हुआ तो तुम्हारा अम्मा पापा बतावत हैं कि हमारा लौंडा इंस्पेक्टर है, पुलिस की वर्दी पहना थे, पिस्टल लगाए रहा थे। रामू भैया देखो, हम आपके आगे ना हाथ जोड़ी, ये बात जाके गांव में को ना बताओ कि हम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी और ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। नहीं, वहाँ पता गांव में हमारी अम्मा बाबूजी की ना इज्जत खराब हो जाए। वहाँ सब समझाता है हम इंस्पेक्टर है, बहुत बड़ी पोस्ट पाए, लोग वहाँ इज्जत करते हैं। अरे रामू, एक बात बताओ, तुम अपने अम्मा पापा का कब तक धोखा दे हैं? थोड़ा सा यो सोचो कि जिस दिन सच्चाई पता चली तुम्हारे अम्मा पापा तो उनके दिल पर काहे बीती। और वैसे कितना कमा लेवत हो सिक्योरिटी गार्ड? अरे भैया हम मीमा 10-12 हज़ार रुपया कमा लेते, और साहब अगर कभी कभी खुद हो जाए तो हमका 500,000 रुपया ना अलग से देते हैं। का यार रामू, कैसे खर्चा चलावत हो? ये सब झूठ बतावत हो। भैया हम का बताइए, हमारा ना खर्चा ठीक ठाक चल जाता है और 1,000-500 रुपया बचो जाते वो हम। 1,000-500? जब हम महीने का 40-50 हज़ार रुपए कमाए थे तो हमरे पास नहीं बच पावत हो। तुम 10-15 हज़ार। एक काम करो, हमरे साथ काम करो, महीने का 40,000 रुपए कमोइबे। नहीं देखा भैया, ऐसा है कि हमारे यहाँ की जो साहब है ना वो बहुत बढ़िया है। हम मेम साहब थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेती हैं, 2-4 फटकार लगा देती हैं, पर मेम साहब भी ना दिल की बुरी नहीं है। भैया हमका यही काम ठीक है। अरे थोड़ा बहुत गुस्सा हम देखा रहा, उस दिन खाना खावत रहो, तुमरे लात मार दिन तुम गिर पड़े रहो। माना कि हम कबाड़ का काम करे थे, लेकिन इज्जत की खाई थे। खुद का बिजनेस है, 50,000 रुपये महीना, ना कोई सुनना ना कुछ हो। अरे नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। लेकिन हम ना अपने साहब के यहाँ बहुत खुश हैं, हमको इन्हीं के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना बढ़िया लग रहा है। हम का करेगा, हमरा काम रहा तुमका बताना। अब तुम्हारा मर्जी करो या ना करो भैया, हम तो चले थे अपने धंधा पर। अभी पट से 2 घंटा में 30,000 का माल बना के ले गए। राम राम भैया। ठीक, राम राम भैया गाँव में ना बता को। ठीक है, ठीक। सही तो कहत रहे यू राम लखन। अरे 30-35-40 हज़ार रुपया यहाँ साला हम 10-15 हज़ार रुपये। अब गाँव में हम सबको बता कर रखे कि हम इंस्पेक्टर हैं। अब गाँव वालों को अगर पता चलेगा तो हमारे माँ बाबू जी की कितनी बेइज्जती होगी। मैडम आए उससे पहले गाड़ी चमका दे रहे मैडम की हम। अरे प्रियांशी, वो शर्मा जी से हमारी मीटिंग है, वहाँ चलो। तुम खाना खा रही हो, लेट नहीं हो रहा है? छोड़ो ये सब। अरे रोहित, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे भूख लग रही हो, देखिए ना 1 बज रहा है, लंच का टाइम है ये। इतना दिन भर खाना दिन भर खाती रहती हो, तुम्हारे काम का होश नहीं है। शर्मा जी से मीटिंग थी हमारी 3 बजे, 2:49 हो गया, चलो जल्दी से। कैसी बातें कर रहे हैं रोहित? मुझे खाना खा ले दीजिए, उसके बाद मैं चल दूंगी ना। अरे तुम्हारे खाना जरूरी है, अगर मीटिंग कैंसिल हो जाएगा हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और शर्मा जी ने दोनों को बुलाया था। रोहित, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं खा लूं फिर चल दूंगी ना, कितना टाइम लग जाएगा? एक बात बताइए। एक दिन खाना नहीं खाओगी मर नहीं जाओगी, समझ में आया तुम्हें? चलो जल्दी उठो उठो उठो। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं रोहित? मैं 2 दिन से देख रहा हूँ मुझसे बहुत बदतमीजी से बिहेव कर रहे हैं। और एक बात बताइए, जब भी लंच टाइम में 1 बज रहा है तो मैं लंच करूंगी ना, और मीटिंग में अगर हम 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए खाना पहले है और मीटिंग बाद में है ना। नहीं ऐसा नहीं है, पर आप भी तो देखिए ना, मैं सुबह से काम करी थी, मैं बस 10 मिनट दे दीजिए, मैं लंच कर लूँ फिर हम चल देते हैं। अच्छा, तो तुम लंच कर लोगी फिर काम कर लोगी, है ना? उससे कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं। नहीं रोहित, अगर 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो सिक्योरिटी गार्ड को तुमने लात क्यों मारा जब वो खाना खा रहा था? लंच टाइम क्या हो रहा था उस समय? 1 बज रहा था। 1 बजे उसका लंच टाइम का टाइम है, खाना खाने का टाइम है। तुमने क्या किया? बेचारा खाना खा रहा था, उसके आगे तुमने लात मार दिया। मैंने कोई लात नहीं मारी उसको। अच्छा, तुमने लात नहीं मारी? मैं सब खा के वहाँ पे देख रहा था, तुमने कैसे बदतमीजी से बात की उससे और कैसे लात मारा। तो वो बेचारा कह रहा था मैडम लंच टाइम में मुझे खाना खा लेने दीजिए। तुम इससे बदतमीजी की, तुमको जानने की इतनी फिक्र थी, तुम अपना खुद लंच कर रही हो, उसको लंच करने नहीं दे रही हो। अरे तो रोहित एक बात बताइए, मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है क्या? वो कितना लो क्लास है और मैं कितनी हाई क्लास हूँ। इंसान नाम की कोई चीज नहीं होती है। हाँ, तुम्हारे भूख लगती है, उसको भूख नहीं लगती है। तो ठीक है ना, वो एक बात बताइए, वो ड्यूटी के समय खाना खाता है, कभी चेयर पे नहीं बैठता है। अगर कुछ हो जाएगा कंपनी में या घर में तब आप क्या करेंगे? वो ड्यूटी ही करता है चेयर पे बैठ के। उस समय लंच टाइम 1 बज रहा था, उसका लंच टाइम था। तुमने क्या किया? आपने जल्दबाजी के चक्कर में बोला कार साफ करो। अरे कार 10 मिनट लगता है, खाना खाने के बाद कार साफ कर देता, और तुम यहाँ बैठ के खाना खा रही हो, फिर तुम्हें लेट हो रहा था उस समय। मुझे अगर तुमको लेट हो रहा, चलो साथ में।
रोहित मुझे कहीं जाना था, और मैं आपको एक बात बताऊं, वो हर समय अपनी बीवी से भी कॉल पे लगा रहता है। अच्छा, तुम वो अपने बीबी से लगा रहे थे, तुम अपने पति से नहीं लगी रहती हो फोन पे? हाँ, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? बेचारा गरीब है, 12,000 रुपये उसकी सैलरी है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इकलौता घर में कमाने वाला, तुमसे बदतमीज बात करती हो? बात अभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा नहीं हो रहा है कि किसी खाना खाते समय किसी को लात नहीं मारा जाता? पर रोहित, मैं मालकिन हूँ, वो एक नौकर है। अरे तो नौकर है, नौकर के पास इंसानियत नहीं होती, दिल नहीं होता उसके पास, उसको भी बातें बुरी लगती हैं। अब क्या मुझे उसको क्यों कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर कर रहा हूँ? अभी मैंने तुमको खाना खाते समय रोका, तुम्हें कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ? हाँ, वैसे ही जब उसको तुमने खाना खाते समय लात मारा होगा ना, उसको कितना बुरा लगा होगा। सही कह रहे हो आप, पर रोहित मुझे उस समय समझ में नहीं आया था, मैं उसको 2-3 बार पहले भी टोक चुकी हूँ। प्रियांशी, जितने भी नौकर चाकर सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये हम लोग की खातिरदारी के लिए बने हैं। अगर ये सब काम छोड़ के चले जाए ना, तो सारा काम हम लोग को करना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो तुम्हें दिन चौकीदारी करनी है, रात रात उठ के देखना पड़ेगा कौन बेल बजा रहा है, कौन गाड़ी ड्राइवर चला जाएगा, ड्राइवर गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये लोग नहीं होंगे ना, तो हम लोग को कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। रोहित, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। और आप वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर हो? अभी मैं उससे कॉल करूँ, उसको माफ़ी मांगो शांति से। ठीक है। वो सब इसलिए बने ताकि हम लोग काम आसान हो सके। सही कह रहे हो आप। हाँ रामू, हाँ थोड़ा आना ऊपर। नहीं सोफे ले लूँगी। अरे तुम आओगे? ठीक, आ रहे हैं, प्यार से उससे बात करना, ठीक है? ठीक है रोहित। अरे बैठो। वो मैम साहब ना तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। मैम साहब, हमसे गलती हो गई, हम गाड़ी मैम साहब टाइम से साफ कर अरे देंगे। मैम साहब तुमसे कुछ कहना चाहती, तुमको कुछ नहीं कहना है? भैया आप परेशान मत होइए, मैं आपको डांटने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया मैंने आपको। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन आप खाना खा रहे थे और मैंने आपको लात मार दिया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना पैसों के उसमें अंधी हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं मालकिन हूँ, आप नौकर हो, तो मैं आपको हमेशा नौकर की तरीके से ट्रीट करती थी। अरे आप भी इंसान हो, आपको भी भूख लगती है, और आपकी बीवी ने कितने प्यार से खाना बना के भेजा था और मैंने खाने पे लात मार के वो सारा खाना खराब कर दिया। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया। नहीं मैम साहब, आपको ना माफ़ी वाफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी मैम साहब, आप भी तो साहब के लिए खाना बनाती नहीं इतने प्यार से, और साहब वो खाना ना खा पाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। और हम तो मैम साहब अपने लंच टाइम पे ही खाना खा रहे थे 1 बजे, पर आप ही बोलने लगी कि आपको कहीं किट्टी पार्टी में जाना है, तो इसलिए मैम साहब हम खाना, लेकिन हम छोड़ के मैम साहब अगर आप बोलेंगे ठीक है मैडम, अब तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? अपने टाइम से तुम खाना करना और काम करना। हाँ भैया, मैं आपसे कभी कुछ नहीं बोलूंगी, और उस दिन गलती मेरी थी, आपका जो लंच टाइम था, मुझे जाना था और मैंने आपको फालतू में रोक के आपका खाना भी फेंक दिया और आपके साथ गाड़ी बदतमीजी साफ हो करी। गई ना? जी साहब, जाके तुम गेट पे बैठो, ठीक है? नमस्ते मैम साहब। ठीक। रोहित मुझसे गलती हो गई, सच में मुझे आज बहुत बुरा फील हो रहा है। ठीक है, देखो ये जितने भी नौकर चाकर आदमी रखता है, अपने काम आसान करने के लिए रखता है। अगर ये सब नहीं होंगे ना, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर ये सब तुम्हारी मदद के लिए खड़े हैं, तुम्हारी हेल्प के लिए खड़े हैं, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है इनकी इज्जत करें। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आज जब आपने मुझे खाना खाने से रोका ना, तब मुझे फील हुआ कि जब मुंह से ऐसे निवाला छीन लो तो कितना बुरा लगता है। और उसकी बीवी ने बना के इसको दिया था, तुमने ला तुम्हारा सारा खाना नीचे गिर गया। आप एक काम करो, उसको जाके रोटी जो पकाई है उसमें जाके उसको दो, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एक काम करती हूँ, उसको घर का खाना खिलाती हूँ। ठीक है, जाओ। रोहित, पर मैं आगे से कभी ऐसे बिहेव नहीं दोबारा ऐसा करूंगी। करना है, ठीक है? कभी नहीं करूंगी। तो गाइस, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि हमें हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जिनके पास पैसा होता है वो अपने नौकरों की इज्जत नहीं करते हैं। गाइस, उनकी भी इज्जत करें ताकि उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि गाइस जहाँ मन नहीं लगता वहाँ लोग काम करना नहीं चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। का यार रामू, कैसे खर्चा चलावत हो, ये सब झूठ बतावत हो? भैया हम का बताइए, हमारा ना खर्चा ठीक ठाक चल जाता है और 1,000-500 रुपया बचो जाते हो हम। 1,000-500? जब हम महीने का 40-50 हजार रुपए कमाई थे तो हमरे पास नहीं बच पावत हो, तुम 10-15 हजार। एक काम करो, हमरे साथ काम करो, महीने का 40,000 रुपए कमोइबे। नहीं, देखा भैया, ऐसा है कि हमारे यहाँ इसके जो साहब है ना वो बहुत बढ़िया है। हम मेम साहब थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेती हैं, 2-4 फटकार लगा देती हैं, पर मेम साहब भी ना दिल की बुरी नहीं है। भैया हमका यही काम ठीक है। अरे थोड़ा बहुत गुस्सा हम देखा रहा, उस दिन खाना खावत रहो, तुमरे
लात मार दी तुम गिर पड़े रहो। माना कि हम कबाड़ का काम करे थे, लेकिन इज्जत की खाई थे। खुद का बिजनेस है, 50,000 रुपये महीना, ना कोई सुनना ना कुछ हो। अरे नहीं नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। लेकिन हम ना अपने साहब के यहाँ बहुत खुश हैं, हमको इन्हीं के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना बढ़िया लग रहा है। हम का करेगा, हमरा काम रहा तुमका बताना। अब तुम्हारा मर्जी करो या ना करो भैया, हम तो चले रहे अपने धंधा पर। अभी पट से 2 घंटा में 30,000 के माल बना के ले बे। राम राम भैया। ठीक, राम राम भैया गाँव ना बता को। ठीक है, ठीक है। तो सही तो कहत रहे यू राम लखन। अरे 30, 35, 40,000 रुपया, यहाँ साला हम 10-15 हज़ार रुपये। अब गाँव में हम सबको बता कर रखे कि हम इंस्पेक्टर हैं। अब गाँव वालों को अगर पता चलेगा तो हमारे माँ बाबू जी की कितनी बेइज्जती होगी। मैडम आए उससे पहले गाड़ी चमका दे रहे मैडम की हम।